देखिए, हम सब, हमारा जो मानना है, हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, पूरा विश्व। वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है और पूरी मानव जाति एक ऊर्जा से उत्पन्न हुई और परमात्मा एक है। जब समुंदर एक है तो उसकी बूंदें अलग अलग कैसे हो गई? तो मैंने इतनी सी तो बात कही, राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। राम कोई चर्चा का विषय नहीं है। राम को मानने वाले इस देश के कण कण में राम बसते हैं। तो आप इसके अस्तित्व को कैसे नकार सकते हो? जब बड़े इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा इकबाल लिखकर चले गए कि राम जो हैं वो इमाम हिंद हैं, तो इमरान की क्या औकात है कुछ बोल देगा? तो मैंने तो वही बात कही जो सच है। मैंने यही बात कही जो आप पूछ रही हो, यही तो कहा मैंने। और राम के ऊपर कोई चर्चा थोड़ी ना है कि राम पे आप चर्चा कर रहे हो। किस बात की चर्चा आप राम पे कर रहे हो? क्यों चर्चा कर रहे हो? राम किसी एक पार्टी विशेष का पेटेंट थोड़ी ना हो गए हैं। राम तो सबके मन में है और जो जिसके मन में है वो उसको मानता है। मैंने कहा ना कि सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो जब ये सोच हो, ये दायरा हो, उसके तरीके अलग अलग हैं, उसके तरीके अलग अलग हैं। मेरा मज़हब मुझे बताता है कि किसी दूसरे के खुदा को कभी बुरा मत कहो। तो जो कुरान कह रहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो मैं कौन हूँ इसके अंदर कोई बात करने वाला? राम आस्था का विषय है और आस्था के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। सबने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने का काम किया। अब एक पार्टी विशेष इसको ऐसे प्रचारित करे जैसे वो कुछ लेकर हम राम को लाए हैं। कितना घमंड है, कितना अहंकार है! राम को लाने वाले, भगवान को लाने वाला कौन हो सकता है भाई? भगवान तो सबको लाने वाले हैं। तुम कहाँ से भगवान को ले आओगे भाई? जो कार्यक्रम वो कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में बहुत सारे शंकराचार्य ने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं उनके इस बयान का कि उन्होंने स्वीकारा कि भारत में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान प्रभु श्री राम का वंशज है। हम तो पहले से कहते आए कि यहाँ पर लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया। लोगों ने स्वेच्छा से धर्म नहीं छोड़ा। उस समय जब मुगलों ने आक्रमण किए तो लोगों को कन्वर्टेड कराया गया। पैसे के बलबूते पर, जुल्म के बलबूते पर, तलवार के बलबूते पर, गोली के बलबूते पर करवाया गया। तो आज यदि कोई भी व्यक्ति कहता है, कोई भी मुसलमान कहता है, इमरान मसूद नहीं, कोई भी मुसलमान ये कहता है कि हम लोग प्रभु राम के वंशज हैं, तो हम स्वागत ही करेंगे। और हम तो ये स्वागत करते हुए भी कहेंगे, आए दोबारा पुनः अपना हिंदू धर्म ग्रहण करें। प्रभु श्री राम सबको सद्बुद्धि दें। अगर भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि देती है तो हम तो औरों को भी कहेंगे सद्बुद्धि दे भगवान श्री राम। हो सकता है सद्बुद्धि के द्वारा ये बयान आया हो। राज होते हैं तो बीजेपी और आरएसएस कौन है निमंत्रण देने वाले? हमने कब कहा कि भगवान के दरवाजे बंद थे? क्यों नहीं बाकी विभिन्न दलों ने आज तक प्रयास करा? क्यों आंदोलन में साथ नहीं दिया? क्या एक ही पार्टी, एक ही संप्रदाय के लोगों ने आंदोलन करा? विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन करा, संघ के लोगों ने आंदोलन करा, भाजपा के आंदोलन करा। जो आज कहते हैं कि प्रभु श्री राम हमारे हैं, वो उन आंदोलनों में क्या थे? उनके वकील कोर्ट के अंदर क्यों थे? एक तरफ एक वकील होता था, एक तरफ 22 वकील उसी कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के खड़े हुए। वही लोग राम सेतु को कहते हैं राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। वही लोग कहते हैं राम मंदिर का अस्तित्व नहीं है, राम मंदिर वहां था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। तो उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये आप जो बोटी बोटी करने की धमकी दिया करते थे, आज वो भी अपने आप को प्रभु श्री राम के वंशज बता रहे हैं, तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? सीधे सीधे जिस प्रकार का शासन, जिस प्रकार का राम राज्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमें प्राप्त है, तो उसी का परिणाम है। और राम भक्त तो सभी को होना चाहिए। निश्चित रूप से प्रभु श्री राम में आस्था कुछ लोगों की ही नहीं, अपितु करोड़ों लोगों की है। संपूर्ण विश्व की आस्था उनमें है। नीति हमेशा तुष्टीकरण की रही है और उसने हमेशा जो कार्य किया है तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए किया है। जो सब कुछ उनके द्वारा फिलहाल किया जा रहा है वो भी उसी का एक अंश है। तो उनकी सोच को परिवर्तित करना संभव नहीं है। उनका एजेंडा क्या है ये सारी दुनिया जानती है। उनका एजेंडा है समाज में विभाजन पैदा करना और एक वर्ग विशेष का किसी तरह से वोट बैंक कैपिटलाइज करना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सभी वर्गों की आस्था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है और उनके सकुशल शासन को देखते हुए विभिन्न योजनाओं का लाभ जो समस्त समाज को मिल रहा है, उसको देखते हुए सब मोदी जी में आस्था व्यक्त करेंगे।